यस महोदय, चीन गजब का मुल्क है। उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाना मुश्किल काम है। एक ओर वह भव्य और गरिमामय महाशक्ति का आचरण करते हुए दिखाई देना चाहता है और दूसरी ओर वह अपनी हरकत और ख़राब आदत से बाज नहीं आना चाहता है। कभी भी चीनी फ़ौज हमारे क्षेत्र में घुसकर तंबू खड़े कर देती है तो कभी सेना नियंत्रण रेखा के पार कर भारतीय सीमा में 20 किलोमीटर के अंदर घुस आती है। लगभग ऐसा ही उन्होंने जून 1986 में किया था। फिर वहां से उन्होंने अपने आप वापसी बहाल कर भारत को प्रसन्न कर दिया था। स्टॉप पैरा। वास्तव में भारत चीन सीमा के अंदर जंगल, पहाड़, झरने, नदियाँ, झीलें तथा अनेक अनजाने 4000 किलोमीटर से अधिक लंबे क्षेत्र हैं। यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि कौन सी जगह चीनी और कौन सी भारतीय सीमा है। आज भी नियंत्रण रेखा अनेक स्थानों पर अंदाज से ही जानी और मानी जाती है। ऐसी स्थिति में दोनों ओर से नियंत्रण रेखा का उल्लंघन आसानी से होता रहता है। इस बार चीनी फ़ौज पिछले 10-12 दिनों से भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर ऐसे जम गई थी जैसे वह पूर्व में जम गई थी। इस संबंध में 2 बार भारत चीन अफसरों की बैठक हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। नियंत्रण रेखा के संबंध में चीनी सरकार कहती है कि उन्होंने कोई उल्लंघन नहीं किया है। स्टॉप पैरा। हमारे रक्षा मंत्री की चीन यात्रा और चीनी प्रधानमंत्री ने भारत यात्रा तैयारी ज़ोरों से चल रही है। यदि घुसपैठ का यह मामला तूल पकड़ ले तो दोनों यात्रा रद्द हो सकती हैं और दोनों के अंदर मनमुटाव हो सकता है। चीन को इसी वक्त ऐसी क्या आ पड़ी थी कि उसने उत्तेजक कार्रवाई कर डाली। चीनी फ़ौज चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में रहती है। वह पाकिस्तानी फ़ौज की तरह पूर्ण स्वायत्तता नहीं है लेकिन वह भारतीय फ़ौज के सामने आज्ञाकारी भी नहीं है। चीनी फ़ौज शायद अपने प्रधानमंत्री को पुरानी कूटनीति का फॉर्मूला सिखाना चाहती है। चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के पहले फेंके गए इस पासे से तय हो जाएगा कि भारत को चीन की कितनी गरज है। अगर भारत को गरज है तो वह इस बदसलूकी को भी बर्दाश्त कर लेना। स्टॉप पैरा। चीन ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि वह एक विस्तारवादी साम्यवादी है लेकिन उसकी फ़ौज उग्र राष्ट्रवादी है। उससे भारत ही नहीं करीब दर्जन भर पड़ोसी देश जापान, वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, कोरिया, मलेशिया, रूस कौन सा ऐसा देश है जिससे उसका सीमा विवाद नहीं होता है। सिर्फ भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बर्मा 2 देश ऐसे हैं जिससे सीमा विवाद सुलझे हुए हैं। यह ठीक है कि चीन साम्यवादी देश होते हुए भी साम्यवादी नेता के नेतृत्व में एक महाजन राष्ट्र बन गया है और महाजन का ध्यान पैसा बनाने में होता है। वे लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते।
लेकिन